ये क्या है, पठान पठान हो रखा है। ये फिल्म का गाने इतनी ज्यादा तादाद में देखा जा चुका है अब तक कि वो वैसे ही इतना पैसा कमा चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ चले ना चले, मैं एक बात को बता दूं, ओवरसीज में इतनी चलेगी कि अंत वक्त अगर वो नोट गिनने बैठ गए तो 5 दिन तक नोट गिनते नहीं खत्म होंगे। आज मैं आपको यह बात बता दूं, आज शाहरुख खान का विरोध जितना मर्जी कर लें पर ये उसको मजबूत कर रहे हैं। आज पठान फिल्म का विरोध करके ये उसकी कमाइयों को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो नहीं भी देखने जा रहा होगा वो भी कहेगा ये क्या है, पठान पठान हो रखा है, एक बार तो देख के आऊं ऐसा क्या है पठान के अंदर। तो ये कहने की बात है। ये मेरे को लगता है कहीं बैक डोर से इनको हायर करती हूँ, कोई जो डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर है। मेरे को तो लगता है अंधभक्तों की एक टोली प्रोड्यूसर से मिली हुई है कि जो भी मुसलमानों की फिल्म आती है प्रोड्यूसर जाकर के उनके दरवाजे पैसा रखता है, लो 20-50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लो और हल्ला मचाओ, आंधी मचाओ, तूफान मचाओ, ताकि हमारे को कमाइयां मिले। ये प्रोड्यूसरों के साथ साठगांठ हो सकती है अंधभक्तों की, ये इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आज हमारे पठान पे शाहरुख खान, आज हमारे देश के अंदर मीडिया से बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। आज देश भिड़वाना हो, धर्म भिड़वाने हो, लोग भिड़वाने हो, कत्लेआम कराना हो, खून खराबा कराना हो, देश की शांति भंग करनी हो, अर्थव्यवस्था के मुद्दों को गायब करना हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है अनीश देवगन को, उसके लिए क्रेडिट जाता है अंजना ओम कश्यप को। ये जितने मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, आप समझिए इन बात को, इनकी तो जबान भी इतनी फिसलने लग गई है कि अंजना ओम कश्यप अपना नाम लेते लेते आगे मोदी लगा देती है और वहाँ पे विरोध की जगह निरोध बोल देती है। आप ये बात बताइए, इनकी जबान पे लगाम नहीं है, ये इतना ज़्यादा खुला बोलते हैं क्योंकि इनको यही नहीं पता हमारी जबान किस ओर जाएगी। तो आप ये सोचिए ना, आप जो विरोध को निरोध को विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या करोगे। आज सही मायने में हिंदुओं का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है हमारे देश में तो ये अंधभक्त नुकसान कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी डुबो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं वो सच्चे हिंदू सनातनी नहीं होंगे जो इस मूवी को देखने जाएंगे। वो बड़ी सच्ची सनातनी है जिसने आतंकवादी घटनाएं करके पूरा माले व गांव दहला दिया। आप ये बात बताइए, आज ये लोग बात करेंगे जिनके ऊपर खुद खून के छींटे हैं, जिनके दामन खून से भरे पड़े हैं, वो बात करेंगे इंसानियत को जिन्होंने कुचल दिया, वो बात करेंगे धर्मों को रोन दिया अपने पैरों के नीचे, भगवा पहन करके तलवारें हाथ में लेके खून खराबे की बात करने वाले। अरे गीता के पाठ पढ़ो, शांति सिखाती है। आप कुरान पढ़ो, शांति सिखाती है। बाइबल पढ़ो, शांति सिखाती है। ये इनका अपना ही एक लॉजिक है, अपना ही इनका एक धर्म है, जिस धर्म के अंदर भगवे की आड़ के अंदर ये देश को बर्बाद करते हैं। भगवा पहन करके ये सोचते हैं कि हमने बिल्कुल एक कट्टरता हासिल कर ली हिंदू तत्व के मामले में। आज सही मायने में हिंदुओं का सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है हमारे देश में तो ये अंधभक्त नुकसान कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी डुबो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये क्यों मुद्दा उठाया गया। अरे ये मुद्दा उठाया गया चाइना के मुद्दे को दबाने के लिए, क्यों हमारे वहाँ पे सिपाही लाठियाँ ले लेके लड़ रहे हैं चाइनीज़ों। आप ये बताइए, आज देखो ना आप, कितना गंदा माहौल बन चुका है कि चाइना हमारे घरों में आके बैठी हुई है और हमारे सिपाही लाठी लेकर के उनकी हलक में लठ उतार रहे हैं। आप ये बताइए, उन मुद्दों को दफन करना है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाओ। इसके लिए तो मीडिया भी जिम्मेदार है ना। मीडिया तो आज हमारे पठान पे शाहरुख खान, आज हमारे देश के अंदर मीडिया से बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। आज देश भिड़वाना हो, धर्म भिड़वाने हो, लोग भिड़वाने हो, कत्लेआम कराना हो, खून खराबा कराना हो, देश की शांति भंग करनी हो, अर्थव्यवस्था के मुद्दों को गायब करना हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है अनीश देवगन को, उसके लिए क्रेडिट जाता है अंजना ओम कश्यप को। ये जितने मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, आप समझिए इन बात को, इनकी तो जबान भी इतनी फिसलने लग गई है कि अंजना ओम कश्यप अपना नाम लेते लेते आगे मोदी लगा देती है और वहाँ पे विरोध की जगह निरोध बोल देती है। आप ये बात बताइए, इनकी जबान पे लगाम नहीं है, ये इतना ज़्यादा खुला बोलते हैं क्योंकि इनको यही नहीं पता हमारी जबान किस ओर जाएगी। तो आप ये सोचिए ना, आप जो विरोध को निरोध को विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या करोगे। राष्ट्रहित में पत्रकारिता बताते हैं हमने यहाँ। अरे काहे को राष्ट्रहित में, उस समय पत्रकारिता दिखाते हैं महिला सम्मान में, जब इसने बहुत बड़ा कांड किया रामदेव ने, जो बोला औरतें बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है मेरी तरह। आप ये बात बताइए, अरे रामदेव को तो सारी महिला संगठन की औरतों को गंजा कर देना चाहिए था। इसकी दाढ़ी के बाल एक एक औरत नोच लेती और इसकी धोती पूरी काट के, जैसे ये भागा था ना रामलीला मैदान से औरत के सूट पहन करके, इसको वैसे भगा की चप्पलें मारनी चाहिए थी। जो महिलाओं के बारे में इतने शब्द बोलता है कि महिला हमें नी वस्त्र अच्छी लगती है। अरे ऐसे लोगों को बिठा के तुम मीडिया में भाषण दिलवाते हो जो शनिदेव का मजाक बनाता है। मैंने परसों रामदेव का एक वो इंटरव्यू सुना जो शनिदेव का मजाक बना रहा था। आप ये बात बताइए, अरे ऐसे लोगों को आप सोचोगे, कहता शनि क्यों, राहु केतु क्या, ये हिंदुस्तान के लोगों को क्यों चढ़ते हैं, ये विदेशों को क्यों नहीं चढ़ते, ये भूत प्रेत क्यों नहीं चढ़ते। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है रामदेव की, मेरी बात को समझो। इसको मोदी जी की तरफ से व्यापार नहीं मिल रहा। अब आज व्यापार सारा अडानी को मानी को मिलने लग गया है। जब तक इसको व्यापार मिल रहा था, जब तक ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, आज इसका दिमाग भुखला गया है। इसको किसी साइंटिस्ट को दिखाओ,
ये साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट कह रहा हूँ, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, इसका इलाज करवाओ, ये पागल हो चुका है। लोग उन भगवादारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं जो भगवा पहन के गलत काम करते हैं। बिल्कुल, मैं कब मना कर रहा हूँ। आज भगवे को तो इन्होंने, मेरी बात को समझिए, आज एक सुरक्षा कवच था ना करण का, जिस सुरक्षा कवच के रहते उसको कोई मार नहीं सकता था, तो कृष्ण जी ने बड़ी चाल से उसका सुरक्षा कवच हटवा दिया था। मेरी बात को समझना, आज यही वाली बात है। आज इन भगवाधारियों के पास, जो ये नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू यानी बीजेपी के हिंदू, इनके पास सिर्फ और सिर्फ भगवा एक सुरक्षा कवच है। ये भगवा का सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं, गले में गोल गोल गल गए भगवा घुमाते हैं और पुलिस वालों को धमकाते हैं, अस्पतालों में घुस जाते, तोड़फोड़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जब तक हमारे गले में भगवा है हमें बीजेपी से समर्थन मिलता रहेगा। इन्होंने तो एक पेट बना दिया कि ये भगवा हमारा ही है। अरे यार, भगवा तो हर इंसान का है। आज हम सरदार हैं, अपने सर पे लेके केसरी को चलते हैं। आप ये बात बताइए, तुम कैसे कह दो कि भगवा सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट थोड़ी ना उसके अंदर। तो ये चीज सोचने की बात है कि शाहरुख खान से जान करके मुद्दे को लपेटा गया। से संस्कृति पे असर पड़ रहा, नंगता ज्यादा फैल रही है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ बॉलीवुड पूरे ही बंद कर दो ना, फिर इस गाने से क्या मतलब है? फिर सारी फिल्में बंद कर दो। तुमने कश्मीर फाइल बना करके देश को कितना भटकाने का काम किया, वो तुम क्यों नहीं देखते हो? तुमने एक तरफा उसमें सच्चाई छुपा दी। उस समय सरकार किसके समर्थन में चल रही थी, क्यों नहीं उजागर किया गया? वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन में चल रही थी। और आज सबसे बड़ी बात, आज भी कश्मीरी पंडित वहां पे अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, आप देखो कश्मीर के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाना, धर्मों के नाम पे भिड़ाना, इंसानियत को पैर तले रोन देना, ये बीजेपी का काम बन चुका है। और इसमें आग में घी डालने का काम अगर कोई करता है तो वो इनके अंधभक्त करते हैं। शाहरुख खान एक वो इंसान है जिसने आज हिंदुओं का भी उतना ही सम्मान किया जितना वो मुसलमानों का करता है। पर आज सोचने की बात यह है कि अगर आपको फिर भी केस करने हैं तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं भगवे का समर्थन करता हूं, बीजेपी का बिल्कुल नहीं करता। भगवे का समर्थन हमेशा रहेगा। सवाल ये है कि फिल्म का बहिष्कार हो रहा है या मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, मुसलमानों से नफरत है? देखिए, ये तो मुसलमानों के खिलाफ चलाने के लिए एजेंडा मिल गया। आज ये एजेंडे की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा उठे जिससे मुसलमानों को घेरा जा सके। आज इनको कोई, आप एक बात सुनो, ये फिल्म का गाने इतनी ज़्यादा तादाद में देखा जा चुका है अब तक कि वो वैसे ही इतना पैसा कमा चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ चले ना चले, मैं एक बात को बता दूं, ओवरसीज में इतनी चलेगी कि अंधभक्त अगर वो नोट गिनने बैठ गए तो 5 दिन तक नोट गिनते नहीं खत्म होंगे। आज मैं आपको यह बात बता दूं, आज शाहरुख खान का विरोध जितना मर्जी कर लें, पर ये उसको मजबूत कर रहे हैं। आज पठान फिल्म का विरोध करके ये उसकी कमाइयों को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो नहीं भी देखने जा रहा होगा वो भी कहेगा ये क्या है, पठान हो रखा है, एक बार तो देख के आऊँ, ऐसा क्या है पठान के अंदर। तो ये कहने की बात है। ये मेरे को लगता है कहीं बैक डोर से इनको हायर करते हो, कोई जज वगैरह, कोर्ट के जज कह रहा हूँ, जो डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर है, मेरे को तो लगता है अंधभक्तों की एक टोली प्रोड्यूसर से मिली हुई है कि जो भी मुसलमानों की फिल्म आती है, प्रोड्यूसर जाकर के उनके दरवाजे पैसा रखता है, लो 20-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लो और हल्ला मचाओ, आंधी मचाओ, तूफान मचाओ, ताकि हमारे को कमाइयां मिले। ये प्रोड्यूसरों के साथ साठगांठ हो सकती है अंधभक्तों की। ये इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर के फोन की जो जहाँ बातें हुई हैं पिछले 2 महीने के अंदर, उसकी फोन की रिकॉर्ड निकाला जाए। जरूर अंधभक्तों के साथ उनके तार लिखेंगे, तार जुड़े हुए निकलेंगे, और उससे पता लगता है कि अंधभक्तों को पैसा अगर कहीं से आता है तो वो प्रोड्यूसरों से आता है कि मुसलमानों की फिल्मों को और प्रचार करो। लेकिन भगवा संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री जो विरोध कर रहे हैं, भाई वो तो उनकी सरकार, उनको आज वोट कहाँ से मिलते हैं? आज वो लोग बैठ के समीकरण बीजेपी वाले कैसे बनाते हैं? अरे यहाँ पे 100% आबादी है, यहाँ पे मेरी बात समझो 70% हिंदू है, तो हिंदुओं वाली बात करो, वोट हमें मिलता रहेगा। प्रचार करो ना करो, काम करो ना करो, विकास करो ना करो, हिंदुओं के हित में खड़े होकर बात कर दो, भले वो हिंदुओं के हित में हो या ना हो, बात करने से मतलब है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति धर्म पे टिकी हुई है, बीजेपी की पूरी राजनीति धर्म पे टिकी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान वोट डालें ना डालें, मेरी बात समझ लेना। इनका विश्वास इतना मजबूत है कि जहाँ पे 70,000 की आबादी है, मेरी बात समझना, सरिता विहार 70,000 मुसलमानों की आबादी है और 10,000 वहाँ पे हिंदुओं की आबादी है। वहाँ के हमारे एक मित्र मिले हिंदू, उन्होंने बोला ये सीट हम निकाल के दिखाएंगे। मैंने बोला कैसे? कह रहा मुसलमान तो बटे हुए हैं, सुनना मेरी बात, कुछ आम आदमी की तरफ जाएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ये 10,000 वहाँ पे जिसको वोट पड़ गए वो जीता, में एक तरफा वोट पड़ेंगे 10,000 के 10 और हुआ सरिता बिहार में बीजेपी की सरकार बनी मुसलमानों के एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो हिंदू एक हैं। यही बीजेपी का मूल मंत्र है कि हिंदुओं को एक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म की चाशनी चटाई जाए, इसके अलावा कुछ ना किया जाए।